रुख करेंगे खबरों का और बात करेंगे झारखंड के डीजीपी की। जी हां, झारखंड के पुलिस महानिदेशक एक बार फिर से सुर्खियों में हो और वजह है कोई पुलिसिया कार्रवाई या कोई पुलिसिया बयान नहीं, बल्कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की पोस्टिंग मात्र है। दरअसल आरोप ये है विपक्ष का झारखंड में कि डीजीपी के सेवानिवृत्ति के बाद भी राज्य सरकार ने उन्हें अपने पद पर बनाए रखा है, जबकि केंद्र सरकार ने ऐसा करने से मना किया था। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद झारखंड डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता को बनाए रखने को लेकर हेमंत सरकार के जो इरादे सामने आए हैं वो यही है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई। जहां कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग जगह पे लोग बोलते हैं कि यहाँ तो 500 ट्रक निकल रहा है, यहाँ तो 600 हाईवा निकल रहा है। तो जब दूसरे जगह जाते हैं बोलते हैं कि सर आपको तो ये पता ही नहीं है, यहां से तो इतना हैवा निकलता है। और उसके लिए भी कई दलालों को लगा रखे जो सार्वजनिक रूप से लोग बताते हैं। इसके अंदर में जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई। जहां कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग जगह पे लोग बोलते हैं कि यहाँ तो 500 ट्रक निकल रहा है, यहाँ तो 600 हाईवा निकल रहा है। तो जब दूसरे जगह जाते हैं बोलते हैं कि सर आपको तो ये पता ही नहीं है, यहां से तो इतना हैवा निकलता है। और उसके लिए भी कई दलालों को लगा रखे जो सार्वजनिक रूप से लोग बताते हैं। चलिए तो हम सीधे रांची का रुख कर लेते हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इस मुद्दे को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, अंदर खाने क्या चल रहा है ये भी जानने का प्रयास करते हैं। संदीप, बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि पद पर अब बने रहने की उनकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं रह गई है क्योंकि वो रिटायरमेंट की अवधि पूरी कर चुके हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी के पद पर बनाए रखा है। आरोप ये लगा रहे हैं कि अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए ये संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, केंद्र सरकार के पत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है और डीजीपी अनुराग गुप्ता पद पर बने हुए हैं समय पूरा होने के बाद भी। क्या चल रहा है? यदि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की बात की जाए तो 30 तारीख को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि थी और उससे पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो एक पत्र जारी किया गया था उसमें रिटायरमेंट की जो तिथि थी उसको दर्शाते हुए राज्य सरकार को भी कह सकते हैं एक पत्र लिखा गया था और उसके बाद लग रहा था कि जो केंद्र सरकार का आदेश है उसका अनुपालन किया जाएगा। हालांकि 30 के बाद भी अनुराग गुप्ता डीजीपी पद पर बने हुए हैं और जिस तरह से आज इस प्रकरण को लेके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने प्रेस वार्ता की है मुख्यालय में और उन्होंने साफ आरोप सरकार पे लगाया है और उसके अंतर्गत जो भ्रष्टाचार छिपाने की जो कोशिश है उन चीजों को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक 2022 में भी 26 महीनों तक अनुराग गुप्ता को सरकार ने नियमित किया था और हेमंत सोरेन की सरकार जब बनी तो पुनः उनको पद पे लाया गया। तो क्या ऐसी बातें हैं कि अनुराग गुप्ता को सेवानिवृत्ति के बाद भी यहाँ पद पे रखा जा रहा है? हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाए गए थे और एक नियमावली के तहत अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी का पद दिया गया था। हालांकि इस मामले को लेकर जो पत्र जारी हुआ था तो उससे लग रहा था कि 30 के बाद क्या अनुराग गुप्ता सेवानिवृत्त हो जाएंगे या आगे भी उनकी सेवा चलती रहेगी। हालांकि अब तक
तक जो पत्र जारी हुआ था उसके बाद भी जो सेवानिवृत्ति की तारीख 30 अप्रैल रखी गई थी, उसके बाद भी अभी भी डीजीपी अनुराग गुप्ता को सरकार ने डीजीपी के पद पर बहाल कर रखा है और इसी के विरोध में कह सकते हैं या फिर बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई तरह के जो आरोप है चाहे अनुराग गुप्ता या सरकार पर लगाने का काम किया है। हालांकि देखना होगा इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या अनुराग गुप्ता अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई तरह के जो आरोप हैं वो लगाए हैं अनुराग गुप्ता या सरकार पर और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब जो पत्र केंद्र के द्वारा आया था सरकार को तो उसके आधार पर 30 तारीख जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि थी उस डेट के बाद उनको बहाल नहीं करना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या इस पर आगे राज्य सरकार केंद्र सरकार को जवाब देती है या फिर जो अनुराग गुप्ता की जो सेवानिवृत्ति की तिथि 30 अप्रैल को है तो उसके बाद जो वे इस पद पे बने हुए हैं उस पे क्या कार्रवाई आगे हो पाती है। जी बिल्कुल, ऐसे में जब आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं तो बीजेपी के लिए सवाल भी हो सकता है ना, केंद्र की उनकी सरकार है, ऐसे कई एजेंसियां हैं या कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं गैर संवैधानिक भी जिनमें अधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो जब केंद्र की सरकार वैसा कर सकती है तो राज्य की सरकार क्यों नहीं कर सकती है? जी, इस तरह की जो मामले हैं कई राज्यों में देखने को मिले हैं और जो राज्य सरकार है कहीं ना कहीं एक कैबिनेट से विशेष नियमावली बनाकर जो पद है उसमें जो अधिकारी हैं उनको पदस्थापित कर सकते हैं। हालांकि इस मामले को कहीं ना कहीं जो पत्र केंद्र के द्वारा जारी किया गया था उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले को तूल देता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज हालांकि इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ तौर पर अनुराग गुप्ता या राज्य सरकार की जो कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाने का काम किया है। जी चलिए, धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब ये लड़ाई जो है डीजीपी के पद पर बने रहने को लेकर, बनाए रखने को लेकर सरकार पर जिद करने का आरोप है, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अपने प्रिय अधिकारी को पद पर कार्य अवधि पूरी होने के बावजूद बरकरार रखने को लेकर जो सियासत शुरू हुई है झारखंड में उसका क्या अंजाम आता है देखने को हम कोशिश कर रहे हैं कि डीजीपी से भी उनकी प्रतिक्रिया इस विषय पर लें। फिलहाल ताज़ा जानकारी इतनी ही है कि सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष हमलावर है और सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को छिपाने के लिए, उन्हें दबाने के लिए अपने प्रिय अधिकारी को पद पर बनाए रखने का आरोप लगाया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या होता है। अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।